और आज मैं इस वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रे के बारे ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। मैं इससे पहले आपको भारत का हिमालय पढ़ा चुका हूँ, भारत का भौतिक स्वरूप बता दिया है। तो हिमालय आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप देख रहे होंगे कि दर्रा जो है वो हिमालय पर ही स्थित है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि दर्रा कहते किसे हैं। तो दर्रा कहते किसे हैं? तो कहा जाता है कि पहाड़ी के बीच से होकर जाने वाले मार्ग को हम लोग दर्रा कहते हैं। जैसे कभी आप झारखंड गए होंगे तो झारखंड जाने से पहले कोडरमा घाटी मिलती है। ये जो घाटी है वो पहाड़ी के बीच से होकर जाती है, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है। और यहाँ पे भी यही है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा बोर्ड पे लाइटिंग आ रहा होगा, ये थोड़ी समस्या है। आपका साथ रहा तो ये समस्या मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। मैं चलता हूँ दर्रा के ऊपर। आप जान गए कि दर्रा किसे कहते हैं, ठीक है। अब 1 बाई 1 में दर्रे के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनते हैं, सबको पता है ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए जेलेपला दर्रा कहाँ है, या नाथुला दर्रा कहाँ है, या दीफू दर्रा कहाँ है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 बाई 1 में जिक्र करता हूँ ऊपर से। ये है काराकोरम दर्रा, और काराकोरम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मैं बार बार दर्रा नहीं लिखूंगा, काराकोरम में लिखूंगा, या यहाँ पे थांगला है तो जो भी है, चांगला दर्रा है। तो ये मेरा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे से 2 बात याद रखना है। पहला, ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, और दूसरा, भारत की सबसे ऊंची दर्रा जो है काराकोरम दर्रा है, जो ट्रांस हिमालय लद्दाख में स्थित है, ठीक है। ये कौन सा दर्रा है? तो ये थांगला दर्रा है, थांगला। इसके अलावा ये चांगला है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं दर्रे से। ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इंपॉर्टेंट ट्रांस हिमालय में एक ही दर्रा है जो है काराकोरम दर्रा। और काराकोरम पर्वत के बारे में मैं बता चुका हूँ। मैं हिमालय आप लोग को बता चुका हूँ। ये सारी जो है आप देख रहे हो दर्रा, ये सारे बृहद हिमालय पे स्थित है। और हिमालय पढ़ाते समय मैं एक पॉइंट मिस कर चुका हूँ, वो है नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। मैं ये आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इसको देखो, काराकोरम, थांगला, चांगला, ये खरदुंगला दर्रा है, खारदुंगला। बस आप एक बार देख लो, इससे क्वेश्चन बने नहीं है। बने क्वेश्चन किससे है? काराकोरम से है। यहां पे आप देख लो, यहां से क्वेश्चन बने हैं। जैसे ये है जोजिल दर्रा, जोजिल दर्रा। जोजिल दर्रा से क्या क्वेश्चन बनता है? तो जोजिल दर्रा से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये आपको जानना है। जोजिल दर्रा, जोजिल दर्रा जो है वो NH1D के ऊपर स्थित है। सबसे पहले बातें तो यही, ये आप जान लेना कि जोजिल दर्रा जो है वो NH1D पर स्थित है, ठीक है। और जोजिल दर्रा में ही भारत के सबसे ऊंची सुरंग जो 2018 में बनाया गया है, जोजिल सुरंग, जोजिल सुरंग जो 2018 में बनाया गया था, और ये टोटल 14 किलोमीटर लंबा है। ये बातें जोजिल दर्रे से याद रखना है। और जोजिल दर्रा जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। ये मेरा लद्दाख का क्षेत्र है, ये मेरा जो है नीचे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये मेरा नीचे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो जाएगा। और ये मेरा जो है एरिया, ये बचा हुआ एरिया, ये मेरा हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक है। ये जोजिल हो गया। ये दर्रा है मेरा है बुर्जिल। बस आप एक बार नाम देख लो कहाँ कहाँ है। ये मेरा है पीर पंचाल, और ये मेरा है बनिहाल दर्रा। तो जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे हैं, जोजिल, बुर्जिल, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। यहां से एक क्वेश्चन और बनते हैं बनिहाल दर्रा से। पूछ लेगा कि जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन से दर्रे हैं जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। ये बातें याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बारे में और इसके बारे में। तो ये है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। अच्छा, सिपकिले दर्रे से ही भारत की एक प्रमुख नदियाँ जो तिब्बत से निकलती है, यहाँ से निकलती है और इधर होते हुए प्रवाहित होती है। और ये हमारी कौन सी नदी है? तो ये जो मेरी नदी है वो है सतलज। तो अगर कभी पूछ दे कि सतलज नदी, और मैं इसके बाद रिवर पढ़ाने वाला हूँ, प्रवाह अपवाह तंत्र। सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में स्थित सिपकिले दर्रे से होकर प्रवेश करती है, ठीक है। और यह है मेरा बाड़ा लाचाला दर्रा, बाड़ा
लाचा दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में मेरे दो दर्रे हैं, सिपकिला दर्रा है और बाड़ा लाचा दर्रा है। सिपकिला दर्रा से होकर सतलज नदी जो तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत की हिमाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। ठीक है, अब थोड़ा ये मेरा एरिया है उत्तराखंड का, आप ये एरिया जान ही रहे होंगे, ये मेरा एरिया है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, पूछ लिया जाएगा, जैसे नीति, माना, नीतिला दर्रा, मानाला दर्रा और लिपुलेख। ये 3 दर्रा हमारा उत्तराखंड में है। आप बस इतना याद रखना कि कौन सा दर्रा कहाँ है। हाँ, सिपकिला दर्रा से मैं एक फैक्ट बताया, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा मैं बनिहाल के बारे में बताया कि जम्मू और श्रीनगर मार्ग को जोड़ती है, ये मैं बता चुका। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया आपको जिलेपला दर्रा, जोजिला दर्रा के बारे में। जोजिला दर्रा जो है यहाँ पे स्थित है और इसमें NH बंडी, अच्छा NH बंडी नेशनल हाईवे हमारा है। तो इससे एक फैक्ट और याद कर लो आप कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल हाईवे जो मेरा है वो NHD है, NH बंडी। अगर क्वेश्चन पूछ दे ये कि भारत में उस नेशनल हाईवे का नाम बताइए जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो वो है NH बंडी। ठीक है, अब इधर चलते हैं हम, सिक्किम। ये मेरा क्षेत्र है सिक्किम का, आपको पता होगा। और सिक्किम भारत का वो एकमात्र राज्य है जो 3 देश नेपाल, चाइना और भूटान और एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल से साथ सीमा साझा करती है। ये मेरा वेस्ट बंगाल। ठीक है, सिक्किम में है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा से ही भारत और चाइना के बीच क्या है, व्यापार का संबंध है। इसके अलावा लिपू लेक के साथ भी, लिपू लेक दर्रे से भी भारत और चाइना के बीच व्यापार होता है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, ये है जिलेपला दर्रा। ठीक है, ये दर्रा मेरा है अरुणाचल प्रदेश में, इसे कहते हैं यांगयाप दर्रा। ये मेरा है दीफू दर्रा, और दीफू दर्रे से भी क्वेश्चन आपको आते हैं। क्या आते हैं? तो यहीं से एक नदी निकलती है हमारी, ब्रह्मपुत्र नदी, और दीफू दर्रे से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। तो दीफू दर्रा हो गया, यांगयाप दर्रा हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये मेरा मणिपुर में है, तो मणिपुर में मेरा तुजू दर्रा है, तुजू दर्रा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछा है, सचिवालय भी पूछा है, एसएससी सीजीएल भी इसके बारे में पूछा है कि तुजू दर्रा कहाँ है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, और तुजू दर्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया मेरा है म्यांमार का। और मैं जब भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा रहा था तो मैं इसके बारे में बताया हूँ कि म्यांमार जो है भारत के साथ, भारत के ये जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो तुजू दर्रा से ही भारत और म्यांमार के बीच व्यापार संबंध होता है। ठीक है, ये ऊपर के दर्रे सारे कंप्लीट हो गए। कौन दर्रा कहाँ स्थित है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? नाथुला दर्रा से हम भारत चीन के साथ व्यापार करते हैं, इसके साथ हम भारत म्यांमार के साथ व्यापार करते हैं, और सिपकिला दर्रे से होकर हमारी सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अब ये 3 दर्रे के ऊपर जिक्र कर लेता हूँ। ये दर्रा है मेरा थाल घाट, ये थाल घाट है, ये मेरा है भोर घाट, और ये मेरा है पाल घाट, और ये सारे पश्चिमी घाट पे स्थित है। मैं आपको जब हिमालय के बारे में पढ़ा रहा था, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में बता रहा था, तो मैं आपको बताया था कि ये जो क्षेत्र है हमारा, ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। पश्चिमी घाट यही क्षेत्र में स्थित है, यानी कि पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट जाने के लिए आपको यही मार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। और आपको तो सबको पता होगा कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और ये क्षेत्र मेरा केरला का क्षेत्र आता है। तो केरला से तमिलनाडु के जाने के लिए एक मार्ग है मेरा पाल घाट दर्रा, इससे होकर प्रवेश करते हैं। अच्छा, ये जो क्षेत्र है ये नीलगिरी की पहाड़ी है, और आपको सबको पता होगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर नीलगिरी के पास आकर मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी, अनाईमुडी की चोटी और दोदा बेटा, ये नीलगिरी की चोटी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो अगर दर्रे से क्वेश्चन पूछे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, और पूछ दे कि म्यांमार से भारत के बीच में किस दर्रे से होकर व्यापार होता है, तुजू दर्रा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको
आने चाहिए। ठीक है, दर्रा मेरा यहीं तक। इसके अलावा मैं एक पॉइंट हिमालय में मिस किया हूँ, मैं उसको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको साफ करूँगा, थोड़ा सा साफ करूँगा। ठीक है, चलिए फिर मैं यहाँ थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ा सा मैं बात करता हूँ अब नदियों के आधार पर हिमालय का विस्तार। हमारे एक वैज्ञानिक है सर सिडनी बुराड, और सर सिडनी बुराड ने हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा था। और कैसे बांटे थे भाई, तो ये क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा देख लो। आप देखोगे यहाँ से एक निकलती है सिंधु नदी, सब जानते हो। यहीं से एक निकलती है हमारी सतलज नदी, और यहाँ से एक तो ब्रह्मपुत्र नदी गई हुई है। ठीक है, यहाँ मेरी है काली नदी, और यहाँ से एक जाता है तीस्ता नदी, जो आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आप देख लो, नोट कर लेना। ये है मेरी सिंधु, ये है मेरी सतलज, ये ब्रह्मपुत्र, और ये मेरी तीस्ता, और ये नदी है काली। तो सर सिडनी बुराड जो थे वो हिमालय को नदियों के आधार पर बांटे थे 4 भाग में। कैसे कैसे बांटे थे तो देख लीजिए। ये जो है मेरा क्षेत्र, यानी सिंधु से लेकर सतलज के मध्य का जो क्षेत्र है, इसको उन्होंने कहा था कश्मीर हिमालय। आप इसको कश्मीर हिमालय बोल सकते हो या पंजाब हिमालय बोल सकते हो। ठीक है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, यानी सिंधु से लेकर सतलज के बीच जो स्थित हिमालय था उसे बोला गया था कश्मीर हिमालय। और सतलज से लेके ये जो काली नदी का क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ का बीच, इसे बोला गया था कुमाऊं हिमालय, और इसका नाम आप सुने होंगे, कुमाऊं हिमालय। इसके अलावा काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच ये जो क्षेत्र है, ये है नेपाल हिमालय का, नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय टोटल 800 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला है। और तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र, ये नदी है ब्रह्मपुत्र की, इसको बोलते हैं असम हिमालय, असम हिमालय। और इसका विस्तार 750 किलोमीटर लंबाई क्षेत्र में स्थित है। तो नदियों के आधार पर हिमालय का बंटवारा इस तरीके से हुआ था, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो आज का वीडियो यहीं तक। मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा और भारत के नदियों के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। और नदी ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नदी से तो क्वेश्चन पूछते हैं, आजकल तो सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछने लगा है। ठीक है, आप आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब जाते जाते मैं आपसे 2 क्वेश्चन करता जा रहा हूँ। सबसे पहले कि भारत का सबसे ऊंचा नेशनल हाईवे किस राज्य में स्थित है और कौन से दर्रे में है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। आपके लिए ये वीडियो यूजफुल ही होगा, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट पे कीजिए, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मैं कल मिलता हूँ, और कल मैं नदी के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए।